नोटिफिकेशन एक इंस्टेंट की मैटर होता है, उससे कोई ऐसा इशू नहीं है कि चीजें रुक गई हैं या कुछ हो गया है। प्राइम मिनिस्टर साहब भी मुल्क में नहीं थे, वो भी आ जाते हैं। मिनिस्ट्री ये डिफेंस मिनिस्ट्री है, मेरी मिनिस्ट्री नहीं है। मेरे पास अगर इन्फॉर्मेशन होती मैं बता देता, लेकिन मेरे ख्याल में हमारे पास आजकल खबर नहीं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का नोटिफिकेशन कोई इशू नहीं, एलामिया सादा मामला है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं वजीर आजम मुल्क में आ चुके, वजारत दिफा इस मामले को देख रही है। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत को पहले ही तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, नई आईनी तरमीम के बाद इकट्ठी तैनाती होनी है। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। स्पीकर सरदार अयाज सादिक सदारत करेंगे। दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास में अहम कौमी और सियासी उमूर पर बहस होगी। इजलास में कई अहम बिल्स मंजूर के लिए पेश किए जाएंगे। रावलपिंडी की अडियाला जेल में आज बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन। जेल के अतराफ में मौजूद बाजार हिफाजती इंतजाम के तहत बंद रहेंगे। पुलिस ने गोरखपुर बाजार के ताजिरों को बाजार बंद रखने की हिदायत की। इलाके और गुरुद्वारा में मौजूद तमाम निजी तालीमी इदारे भी बंद रहेंगे। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज, किसी भी किस्म के एहतजाज या जलसे जुलूस की हरगिज़ इजाज़त नहीं। इंतजामिया की वार्निंग, किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी के इनेकाद पर कानून फिलफौर हरकत में आएगा। शहरियों से अपील है कि वो किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी का हिस्सा मत बने। पीटीआई का आज सवाबी में एहतजाज का ऐलान। एहतजाज की कॉल से अवाम भी परेशान। मोटरवे पर सफर करने वालों को शदीद परेशानी का सामना हो सकता है। कारोबारी जिंदगी मुतासर होने से मईशत को करोड़ों का नुकसान। एफसी हेडक्वार्टर खुदकुश हमलों में अफगान शहरी मुलव्वस हैं। अब थानों की सतह पर अफगानियों के इनखला का काम शुरू करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं अप्रैल 2025 तक 11 लाख अफगानियों को वापस भिजवा चुके। खैबर पख्तूनख्वा के अलावा तीनों सूबों में अफगानियों को वापस भिजवाने की मुहिम जारी है। कराची में मैन होल में गिरकर जहाँ बहक होने वाले नन्हे इब्राहिम के अहले खाना और अहले मोहल्ला का आज फिर एहतजाज का ऐलान। गुज़श्ता शब नीपा चौरंगी पर एहतजाज, इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का बच्चे की मौत के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। शहर के बच्चों का यही नसीब रह गया है कि वो डंपर के नीचे आके नालों में गिर के और मैदानों में गिर के मरते रहे। आप लोग इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड है गटर का ढक्कन मुर्तजा वहाब इस्तीफा दो। आपको होता है कि इस्तीफा दे दें आप इसके ऊपर? ये इस तरह की जो इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू होती है ना, उसी की वजह से बदकिस्मती के साथ हम मामलात को रिजॉल्व नहीं कर पाते। मेयर कराची जिम्मेदारी लेने के बजाय तैश में आ गए। सहाफी ने सवाल किया क्या आप इस्तीफा देंगे? मुर्तजा वहाब ने जवाब दिया कि वाकई पर सियासत की जा रही है। एक्स पर हैशटैग मुर्तजा वहाब टॉप ट्रेंड, इस्तीफे का मुतालबा। हाफिज नईम ने बीआरटी मंसूबा खत्म करके यूनिवर्सिटी रोड बहाल करने का मुतालबा कर दिया। कहा रेड लाइन मंसूबे में कई बुनियादी खामियां हैं। यूनिवर्सिटी रोड पर अगर ये बीआरटी बन भी गई तो भी इस पर इतनी बदतरीन सूरत हाल होनी है। जगह जगह इसका डिजाइन में प्रॉब्लम है। इसको अबेंडन किया जाए, खत्म किया जाए और असर नो यूनिवर्सिटी रोड को ही बहाल कर दें तो कराची के लोग सुकून का सांस लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन में 4 रोज़ क़याम के बाद वापस लाहौर पहुँच गए। आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ बहरीन से वापसी पर निजी दौरे पर लंदन गए थे। यहाँ पर तो ऑलरेडी इमरान खान का राज है। किसी गवर्नर राज से हम नहीं डरते हैं। अगर इनमें इतनी हिम्मत है तो लगा कर देख। हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा कर दिखाए, हम नहीं डरते। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की खुली धमकी। कहा केपी में बानी का राज है, किसी और राज की जरूरत नहीं। फैसल वाबरा बोले सुहेल आफरीदी अपनी जिम्मेदारियां निभाए, बदमाशी की तो गवर्नर राज लग सकता है। अगर आप शराफत से चलेंगे नहीं तो गवर्नर राज लग सकता है, बैन लग सकता है। गवर्नर राज लगा तो भरपूर मजम्मत करेंगे, सड़कों पर निकलेंगे। ऐसी सूरत हाल पैदा होगी हुकूमत सामना नहीं कर पाएगी। मुआवन खुसूसी शफी जान के प्रोग्राम न्यूज इनसाइड में गुफ्तगू। कहा वफाकी हुकूमत ये एडवेंचर चाहती है तो ख्वाहिश पूरी कर ले। आज बानी से मुलाकात ना हुई तो अडियाला के बाहर धरना देंगे।
तुर्की के वजीर तवानाई वफ्द के हमरा पाकिस्तान पहुंच गए। एयरपोर्ट पर वालिहाना इस्तकबाल। दौरे के दौरान अहम मुआहदों पर इत्तेफाक राय का इम्कान। पेट्रोलियम और माइनिंग के शोबों में दोनों ममालिक की कंपनियों के माबैन पेशरफ्त। अफगानिस्तान से आने वाले तमाम तारकीन वतन का बगौर दोबारा जायजा लिया जा रहा है। कौमी सलामती को खतरे में डालने वाले किसी शख्स को भी मुल्क बदर किया जाएगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट कहती हैं, रूस यूक्रेन मुआहदा जल्द होगा। कैलिफोर्निया में सालगिरह की तकरीब में फायरिंग, 4 अफराद हलाक, 14 जख्मी। तकरीब में एक शख्स ने अंधाधुंध से भगदड़ मच गई। 3 बच्चों समेत 4 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। 11 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। यूरोपीय यूनियन का पंजाब में सैलाब से शदीद मुतासरा कम्युनिटीज के लिए 30 लाख यूरो की इजाफी हंगामी इमदाद का ऐलान। यूरोपीय यूनियन ने सितंबर में 10,50,000 यूरो फराहम किए गए थे। उकाड़ा के 3 थानों की हुदूद में पुलिस और मुनशियात फरोशों के दरमियान 3 मुबैना मुकाबले। एक मुनशियात फरोश हलाक जबकि 2 को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। भारी मिकदार में असलहा और मुनशियात बरामद। बहावलनगर में पुलिस की गुलाब अली रोड पर कार्रवाई। खातून मुनशियात फरोश गिरफ्तार। मुलजिमा नौरीन के कब्जे से लाखों रुपए मालियत की हेरोइन बरामद। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमा के खिलाफ इंसदाद मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। इंडियन प्रीमियर लीग की एक और विकेट गिर गई। जनूबी अफ्रीका के बाद इंग्लैंड के मोइन अली भी आईपीएल छोड़कर पीएसएल से मुंसलिक। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, ये नई शुरुआत का वक्त है। पीएसएल के नए दौर में शामिल होने पर बहुत ज्यादा पुरजोश। बेमिसाल फुर्ती और कमाल के दाव पेच। लाहौर में मिक्स मार्शल आर्ट्स नेशनल चैंपियनशिप का चौथा सीजन सिंध के नाम 6 बेल्ट अपने नाम किए। इवेंट में 4000 फाइटर्स ने हिस्सा लिया। फातिहीन को 5-5 लाख रुपए इनाम दिया गया। एशियाई ममालिक में समंदरी तूफानों, बारिशों और सैलाब और लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा दी। एक हफ्ते के दौरान 1100 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार गए। हजारों बेघर हो गए। आलमी तंजीम सेव द चिल्ड्रन के मुताबिक हजारों बच्चे तालीम से महरूम हो गए। मुल्क में सर्दी के डेरे, शुमाली इलाकों में बारिश और बर्फबारी। स्कर्दू में -10, गिलगित और कल्लात में दर्जा हरारत -6 रिकॉर्ड। कोयटा और लेह में -5, बाबूसर और गोपस में -4 की सर्दी। मैदानी इलाके स्मॉग के जेर असर। और अमेरिका की कई रियासतें बर्फानी तूफान की जद में आ गईं। इमारतें, मकानात, सड़कें कई फीट बर्फ से ढक गईं। मौसमियात ने आज से मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिशों, यकबस्ता हवाओं और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ने की पेशगोई कर दी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में बर्फबारी का सिलसिला जारी।